Hello friends, welcome to Maluka, and in this video, in this session, we'll talk about the Bhopal gas tragedy case. Right? तो यूनियन कार्बाइड और मेथिल आइसोसाइनेट भी बोला जाता है इसे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये टर्म्स याद रखने चाहिए. तो यूनियन कार्बाइड रिफ्यूजेस टू पे मोर. SC says, Supreme Court says, settlements cannot be reopened. Why settlements cannot be reopened? उसके पीछे कुछ reasons हैं. तो यूनियन कार्बाइड मामले के बारे में, यूनियन कार्बाइड केस के बारे में आप सभी को पता होगा. 1984 में दिस ट्रेजेडी हैपेंड एंड इसमें क्या हुआ, एक बहुत ही हार्मफुल गैस, हैजार्डस गैस मेथिल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ और उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. और ये चीज इसी ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का टर्म आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपको कोई भी लीवे नहीं मिलता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता है कि आप उसको इवेट कर सको. दैट यू आर एब्सोल्युटली लायबल एंड यू हैव टू पे द कॉम्पेंसेशन. और उसी कॉम्पेंसेशन को देखते हुए यूनियन कार्बाइड ने 470 मिलियंस पे करने थे, बट उन्होंने 50 करोड़ रुपए होल्ड कर लिए, जो कि क्यूरेटिव पिटीशन के बाद उन्होंने पे किए. अब रीसेटलमेंट हो रहा है, तो रीसेटलमेंट के लिए फिर वो जो 50 करोड़ का सम था, तब उसका जो प्राइस है अभी 10 टाइम्स बढ़ गया, उसका कॉस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रीसेटलमेंट कैन नॉट हैपन. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रिल्ड द सेंटर ऑन हाउ द सेटलमेंट कैन बी रीओपन्ड व्हेन यूनियन कार्बाइड हैज ऑलरेडी पेड over $470 million to the Bhopal gas tragedy victims. Also has expressed concern over 50 crore undisbursed funds, जो सेंटर को दे दिए गए बट सेंटर ने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया टू द विक्टिम्स. अराउंड 19 years after compensation was agreed upon through a curative petition. पहले तो कंपनसेशन मिला ही नहीं, बट कंपनसेशन कब मिला, जब क्यूरेटिव पिटिशन डाला गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया केस को और उसने इसको बोला कि यू आर एब्सोल्युटली लायबल, यू हैव टू पे द डैमेजेस. और इसी केस के बाद आया है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. इसमें जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. राइट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब हमें जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है, जिस इवेंट के, जिस मान लीजिए कोई इंडस्ट्री हमने लगाई, हैजार्डस इंडस्ट्री है और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, तो देयर इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. तो हमें वैसी इंडस्ट्री को लगने ही नहीं देना है. अगर लगाना भी है तो पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा दूर. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब जिसने पॉल्यूट किया वही पे करेगा, बिकॉज the environment is intergenerational equity, environment is intragenerational equity. Right, we are coming with a new course. This is an announcement. We are coming up with a new course जहां पर हम आपको जीएस की क्लासेस देंगे, एनसीईआरटी की क्लासेस देंगे. उसके अलावा देयर विल बी अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें कुछ 10 बच्चों के ऊपर एक मेंटोर होगा जो कि उनको थ्रू आउट द प्रिपरेशन गाइड करेगा. दिस कोर्स इज अवेलेबल for only 21,499 rupees plus GST, which you can pay in 11 EMIs. Right? So this is on 3rd December 1984, thousands of people died as 30 tons of highly toxic methyl isocyanate gas leaked from the Union Carbide factory in Bhopal. अब यूनियन कार्बाइड जो है उसका मर्जर हो गया है विद डाउ जोन्स. तो डाउ जोन्स ने मना कर दिया है टू गिव एनी फर्दर सेटलमेंट्स. Methyl isocyanate gas leaked from a pesticide plant operated by Union Carbide India Limited at Bhopal. Right? The gas spread over the densely populated neighborhoods around the plant, killing thousands of people immediately. Some 500,000 survivors suffered respiratory problems, eye irritation or blindness, and congenital malformations. What are congenital malformations? They are structural or functional anomalies that occur during intrauterine life and can be identified prenatally at birth, right? Or sometimes may only be detected later infancy. A 2019 report by the UN's International Labour Organization said at least 30 tons of poisonous gas affected more than 6 lakh workers and nearby inhabitants. It added the disaster was among the world's major industrial disasters after 1919, right?
लॉज कौन कौन से पास किए गए, इसके बाद गवर्नमेंट बिकेम एक्टिव इन द सेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, विच ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक रेलेवेंट मेजर्स एंड रेगुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फॉर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक सेफ्टी। अब इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनसेशन ले सकती है। गवर्नमेंट कंपनसेशन के फॉर्म में जो सम है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी बना सकती है, कितना ज्यादा डैमेज क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से डैमेजेस चार्ज कर सकती है। उसके बाद पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट which provides public liability insurance for providing immediate relief to the persons affected by an incident, but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी immediate relief नहीं मिला। भोपाल गैस ट्रेजेडी के कई सारे victims हैं जिनको अभी तक भी compensation नहीं मिला, even after 40 years, around 40 years. What is methyl isocyanate? It is a colorless, highly flammable liquid that evaporates quickly when expressed to the air. It is used in the production of pesticides, polyurethane foam, and the plastics. It is safe when maintained properly. The chemical is highly reactive to heat. Right? Impact क्या क्या है health पर? Immediate impacts are ulcers and photophobia, respiratory issues, persistent abdominal pain, genetic issues, neurosis, and impaired audio and visual memory. Long-term health effects are chronic conjunctivitis in the eyes, उसके अलावा decreased lung function, increased pregnancy loss, increased infant mortality. So these are some of the impact on health. So this was our discussion for भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है polluter pays principle, precautionary principle, इंट्रा generational utility or equity and intergenerational equity, right? These are some important things. उसके अलावा कौन सी गैस लीक हुई, methyl isocyanate. So this is a very important question for GS3. ऐसी ट्रेजेडीज और ना हो इसके लिए हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से स्ट्रिंजेंट लॉज हैं जो हमें इससे बचा सकते हैं. दिस वाज आवर डिस्कशन. थैंक यू सो मच.